नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को लगा बहुत बड़ा झटका। मोदी और शाह के करीबी नेता ने छोड़ दी पार्टी और उन्होंने दूसरी पार्टी में जाने का मन बना लिया। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, दरअसल ये कौन सा नेता है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के एक और सरकारी रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान टॉप पर है दलितों के ऊपर अत्याचार करने के मामले में। कितने कहां पर केसेस हुए इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बोला जबरदस्त हमला। बेरोजगारी के मामले में राहुल गांधी ने मोदी को घेरा, किस तरीके से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही गुजरात से, जहां पर प्रमोशन पाने के लिए रेलवे कर्मचारी सुभाष ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी दोस्तों। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे जबरदस्त मुकाबले में अब दोस्तों ये संघर्ष काफी चिंताजनक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और अब तक लेबनान के अंदर सैकड़ों लोग खत्म हो गए। इसकी ताजा रिपोर्ट भी सामने आई जो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी अब इजराइल के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा इजरायली अपने घर से बेघर हो गए हैं। आगे इसकी तस्वीरें, इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब इजराइल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जो है अपने सेना के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर कर दिया है और इजराइल के खिलाफ नए मुकाबला छेड़ने की बात कही है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीज़फायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने बीते दिनों मुंबई पहुंचकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वह चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। मालूम हो कि महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राज्य में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। मलिक ने रविवार को ठाकरे परिवार के निवास स्थल पर मातोश्री पहुंचकर सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि सत्यपाल मलिक के पहुंचते ही भाजपा आला कमान यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खास हुआ करते थे जो नेता, उन्होंने अब पाला बदलने का मन बना लिया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर कई बड़े बीजेपी के नेता कांग्रेस या शिवसेना के संपर्क में हैं। वो बहुत जल्द जो है उनका दामन थाम सकते हैं, यानी बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में शामिल हो सकते हैं। यानी सत्यपाल मलिक के पहुंचते ही यहां पर बीजेपी में भगदड़ मचने की बात कही जा रही है। अगला अपडेट जो कि यहां पर सामने आ रहा है दोस्तों, दलितों के ऊपर देश के अंदर हो रहे अत्याचार को लेकर के एक और नई रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2022 में अनुसूचित जाति यानी एससी के खिलाफ सबसे अधिक अत्याचार की सूचना मिली है। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि आरोपियों को मिलने वाली सजा की दर घट गई है। 2022 में सजा की दर घटकर 32.4% हो गई है, जो 2020 में 39.2% थी। हालांकि पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों, ईसाइयों पर भी अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इन समुदायों से संबंधित कोई रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। दलितों के मुकाबले अब अल्पसंख्यक पर अत्याचार के मामले सामने ज्यादा आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों में 97.7% मामले 13 राज्यों में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 12,287 उत्तर प्रदेश के हैं और इसी के साथ साथ राजस्थान में 8,651 और मध्य प्रदेश में 7,752
132 मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी को घेरा है। किस तरीके से, स्क्रीन पर खबर देखिए। नरेंद्र मोदी ने, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है, ये केवल देश के 2-3 अरबपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। यानी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगाया कि ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, बेरोजगारियों की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। ये सरकार में सिर्फ उद्योगपति ही बड़े आदमी बन रहे हैं, जो बेचारा गरीब तबका है वो और भी गरीब होता जा रहा है। अगला अपडेट जो कि सामने यहां पर आ रहा है दोस्तों, गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। गुजरात में प्रमोशन पाने के लिए रेलवे कर्मचारी सुभाष ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी और इन्होंने ट्रेन पलटवाने की साजिश रची थी। मीडिया ने इसको हालांकि साजिश बता करके खबर चलाई है, लेकिन ये एक टेररिस्ट घटना भी आप कह सकते हैं। और आप देखिए यहां पर आरोपी सुभाष है। काश सुभाष की जगह कोई सुभान होता तो अब तक उसके घर पर बिल्डोजर भी चल गया होता और उसके खिलाफ ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो गई होती। लेकिन मामला सुभाष का है, जिसने रेलवे ट्रैक के ऊपर आ रही ट्रेन को पलटने की कोशिश की, एक साजिश के तहत अपने प्रमोशन के लिए। तो इस खबर को तवज्जो उतनी ज्यादा नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच जिस तरीके से इजराइल और लेबनान के बीच नया संघर्ष शुरू हुआ है, इसको लेकर के अब नई रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है और यहां पर जो ताजा अपडेट सामने आ रही वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट के बाद इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के साथ सीधे तौर पर युद्ध छेड़ दिया। सोमवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले किए, जिसमें 182 से अधिक लोग खत्म हो गए, जबकि 787 से अधिक लोग घायल होने की खबर है। वहीं इस हमले के बाद इजरायली सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह समूह के खिलाफ दबाव बढ़ाते हुए लेबनान में 300 ठिकानों पर और हमला किया है। यानी ये जो मरने वालों की संख्या ये और भी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। हालांकि हिजबुल्लाह भी इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं नहरिया जो इजराइल का एक शहर है, यहां पर हिजबुल्लाह ने अपनी रॉकेटों से इतने हमले किए हैं कि यहां पर से रहने वाले लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इस शहर को छोड़ करके जाकर के बंकरों में या शरणार्थी कैंपों में शरण लेकर बैठे हुए। यह अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से मुकाबला और भी ज्यादा कठिन होता जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब जब हिजबुल्लाह और इजराइल का हमला तेज हो गया है और साथ ही साथ इन दोनों के बीच विवाद भी बढ़ गया है, तब ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। ईरान के जो प्रमुख हैं, सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि इजराइल के साथ लड़ने के लिए हमारी सेना तैयार हो जाए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की भी परवाह नहीं करेगा। यानी कि अब ईरान चाहे जितने उसके ऊपर सेक्शंस लगाए जाएं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, वो अब इन तमाम की परवाह ना किए बगैर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक्टिव मोड में आ चुका है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।